शाम सावन मास महत्तम शिवरात्रि व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित होकर साहूकार ने उसको बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी और शिकार की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी। पानी पीने के लिए जो आई हुई थी, उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया कि उसका बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो वह खुद आ जाएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पैर की पूजा भी हो गई। कुछ देर बाद शिकारी को एक हिरणी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उसे निवेदन किया कि वह कुछ और देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पैर की पूजा भी हो गई। दो शिकारी और खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। मैं इन्हें उनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी को उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। तीर छूटने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था और शिकारी शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। इस तरह उसका तीसरे प्रहर की पूजा भी संपूर्ण हो गई। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों को उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरणी को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की पत्नियां हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। जाने अनजाने में ही सही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग बेलपत्र पर चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। जय श्री श्याम।